हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे आइबुप्रोफेन के बारे में कि ये कौन से क्लास की ड्रग होती है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, यूजेस क्या होती है, इसके डोज और ड्रग इंटरेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्लास क्या होता है। तो दोस्तों ये NSAID क्लास की ड्रग होती है जिसे हम लोग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। तो ये मेनली क्या करता है, ये हमारा इसका मोड ऑफ एक्शन पे आ जाते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, जो साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम होती है उस एंजाइम पर ये काम करती है, उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसे शॉर्ट में हम लोग कॉक्स एंजाइम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल कहीं हम लोग को चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है और वो एक एसिड जिसे एरिसिडोनिक एसिड बोलते हैं उसको रिलीज कर देती है। फिर उसके आगे का जो प्रोसेस होती है उसमें दो एंजाइम काम करते हैं जिसे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इनहिबिट कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम बोलते हैं। तो ये आइबुप्रोफेन क्या करते हैं, इन्हीं एंजाइम को इनहिबिट करती है। अगर ये एंजाइम वहाँ पर जाके काम करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो आगे का प्रोसेस वो होता है। तो ये क्या करते हैं, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है, आने ही नहीं देती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोसेसिंग नहीं हो पाता है, तो ये हमारा आगे प्रोसेस हो ही नहीं पाता। तो ये था इसका हमारे बॉडी पे कहाँ पर काम करता है। अब देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो मेनली ये क्या करती है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में ये काम करती है। तो बारीकी से देखते हैं एक एक को। सबसे पहले देखते हैं एंटीपायरेटिक रूप में। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ होता है उसको ये डिक्रीज कर देता है, नॉर्मल में लाता है। तो ये क्या होता है, एंटीपायरेटिक मतलब होता है। तो ये क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो मीडिएटर होती है उस मीडिएटर को डिक्रीज कर देती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल। मतलब कि जो हाइपोथैलेमस होती है वो टेम्परेचर जो हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है उसी को ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कि जैसे ये अपना ड्रग हम लोग लेते हैं तो ये क्या करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटर को ये डिक्रीज कर देती है, फिर ये जाके वहाँ रिस्पॉन्ड करता है कि भाई हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ गया है उसको डिक्रीज करो, उसको नॉर्मल में लाओ। तो इस तरह से ये काम करते हैं एंटीपायरेटिक के रूप में। अब देखते हैं एनाल्जेसिक के रूप में ये कैसे काम करते हैं। तो एनाल्जेसिक के रूप में क्या होती है कि जहाँ पर हमें पेन हो रहा होगा तो वहाँ पर जो नर्व सेंसिटिविटी होती है वो नर्व सेंसिटिविटी को ये रिड्यूस कर देती है, जिसके कारण हमें को पेन का फील ही नहीं हो पाता और हमें लगता है कि हम लोग पेन रिकवर हो गया है, पेन हम लोग का नहीं हो रहा है, वो ख़त्म हो गया। तो ये मेनली हमारे दर्द के रूप में क्या है, दर्द निवारक के रूप में ये वहाँ पर जो नर्व सेंसेशन होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये था अपना एनाल्जेसिक। अब देखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में कैसे काम करती है। तो ये क्या होते हैं, जो इन्फ्लामेशन जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को ये क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है। मतलब कि जो वेसोडाइलेशन जो हाइपोथैलेमस होती है उसको डिक्रीज कर देती है। तो ये जैसे इसको डिक्रीज हुआ फिर क्या होता है, वो इन्फ्लामेशन जो रिएक्शन जो हो रहा था उसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसके कारण जो इन्फ्लामेशन नहीं हो पाता वो हम और इन्फ्लामेशन जो रहता है वो रिकवर हो जाता है। तो ये था दोस्तों कि ये मेनली अपना दो एंजाइम होती है, कॉक्स एंजाइम जिसे कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 बोलते हैं, उसी एंजाइम पर ये क्या करते हैं, ये काम करती है। अब देखते हैं इसका यूज़ के बारे में कि किस किस कंडीशन में हम लोग इसका ये टेबलेट को हम लोग दे सकते हैं। तो इसका यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको पेन के ट्रीटमेंट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, ऐसा फीवर में एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि सूजन को कम करने के लिए। तो पेन में हम लोग नॉर्मल हेडेक में दे सकते हैं, मसल्स पेन में, बैक पेन में, टूथ एच हो रही है अपने दांतों में दर्द तो उसमें भी हम लोग दे सकते हैं। और आता है दोस्तों रेहेमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर किसी भी पेशेंट को लंबे समय से अर्थराइटिस है किसी व्यक्ति को तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम उसको दे सकते हैं। और एक स्पॉन्डिलाइटिस, ये इसका मतलब क्या होता है, जो स्पाइन जो होती है हमारे उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी सूजन को, इन्फ्लामेशन को रिकवर करने के लिए भी इसको दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसके कॉमन यूजेस की हम लोग किस किस में दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट की, हम लोग को नॉर्मल साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल जाती हैं। तो इससे साइड इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, हार्ट बर्न होता है, हमारा हार्ट में बर्न जैसे हो रही है ये फील होगा। एब्डोमेन में पेन, हमें लगेगा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। स्टमक अपसेट हो जाएगा जिसमें अपने को इंडाइजेशन देखने को मिलता है। और क्या होता है, चेस्ट अपना डिसकम्फर्ट हो गया, मतलब हम लोग चेस्ट में कुछ अजीब फील करेंगे, उसमें कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये था इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट होती है, जो हर किसी में देखने को नहीं मिलता है लेकिन किसी किसी में देखने को मिलता है। तो क्या होता है, वो लोग घबरा जाते हैं कि अरे भाई इस टेबलेट को हम लोग खाए तो हमें चेस्ट में पेन हो रहा है। तो क्या होती है, नॉर्मल बातें होती है जो डॉक्टर क्या होता है पेशेंट को एक्सप्लेन करता है कि भाई ये खाने के बाद ही हमको लग सकता है। तो ये था इसका साइड इफेक्ट के बारे में। हम देख लेते हैं इसका ड्रग इंट्रेक्शन के बारे में, ये किस तरह से काम करते हैं। तो ड्रग इंट्रेक्शन, जब हम लोग आइबुप्रोफेन को रिवारोक्साबेन जो नामक ड्रग होती है जो अपने एंटीकोगुलेंट होती है उसके साथ अगर देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ब्लीडिंग का काम करते हैं,
क्लॉटिंग नहीं होने देती। ये जनरली अगर इसको देते हैं तो ये ब्लीडिंग होने लगती है हमारे बॉडी में। तो इस क्लास के हम लोग को ड्रग को इसके साथ नहीं देना चाहिए, ताकि हम लोग को ये ब्लीडिंग का जो प्रोसेस ना हो, वो ब्लीडिंग आए ही नहीं और उसको रोक सकें। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज क्या होता है कि इसको हम लोग 200 से लेकर हम इसको 800 तक हम लोग इसको दे सकते हैं। जो ये डॉक्टर ऊपर डिसाइड करता है कि ये किस तरह से पेशेंट है, उसको कितना डोज देना चाहिए। इसको हम लोग BD और TDS दे सकते हैं कि इसको BD देना चाहिए, इसको TDS देना चाहिए। डॉक्टर ऊपर डिपेंड करता है और उस पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इससे अपना डॉक्टर उसको चॉइस करके उसको बताता है कि भाई इसको BDS लेना है या फिर TDS। तो ये था दोस्तों हम पूरे आइबुप्रोफेन के बारे में। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।